आज के 100 में से कम 95 लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। और अगर हम आज सोचेंगे कि हमें पता है कि 9 मन लकड़ी हमें चाहिए जलने के लिए, तो 9 पेड़ लगाने की अगर हम भावना ले आएंगे तो आज जो आपको इतनी गर्मी लग रही है ये नहीं लगेगी। मैंने इस यात्रा में भारत में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है। गुरुग्राम में भी हैं, हिमाचल में भी हैं, पहाड़ों पे ज़्यादा और मिलते हैं। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ भी बलि दी जाती जी। हैं। ऐसे तो वहाँ भी आपने अवेयरनेस जगाने का प्रयास करेंगे। ये जो एक थॉट मैं लेके चल रहा हूँ कि किसी तरीके से लोगों को जागरूक कर पाऊँ। और ऐसा मोमेंट आ गया था कि साइकिल नहीं चल रही थी, पैरों ने जवाब दे दिया था। मैं पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए रुक भी गया था, तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी। 2, 3, 4 बजे तक का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा हीट वाला था, और उसके बाद साइकिल आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी। आपके मित्र या आपके रिश्तेदारों को लगता होगा कि क्या कुत्ते बिल्लों की सेवा में लग गया है। मुझे मजरूर सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जाने, लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, आज जब सारी दुनिया पैसे कमाने की दौड़ में लगी है, ऐसे में एक शख्स ऐसा भी है जो मई की भीषण गर्मी में एक मिशन को लेकर चला है। मिशन भी साधारण नहीं, बेसहारा जानवरों की रक्षा के लिए ये आदमी लखनऊ से चला और पूरी भारत की यात्रा की ठान ली है, और वो भी साइकिल पे। आइए इनसे बात करते हैं। इनका नाम है अमित सहगल। अमित सहगल जी, नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और जिस तरीके से आपने बताया, जी हाँ, मैं 3 मई को लखनऊ से चला था और लगभग 1400 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मैं अभी यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ। और जो आपने जैसे बताया उद्देश्य ये है कि लोगों को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश, और जो हमारी सृष्टि के बनाए हुए जीव हैं, इन जीवों के प्रति जो लोगों का एक नकारात्मक व्यवहार होता जा रहा है, उसको उनसे डिस्कस करके एक पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करने की कोशिश। आपने क्या सोचा है कि मतलब इतनी गर्मी में कहाँ घूमेंगे, भारत में कितनी जगह तक जाएंगे? देखिए, गर्मी की अगर बात करूं तो हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इतने मई में निकलने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा प्रकृति पे और सृष्टि पे बहुत अटूट भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कार्य होता है वो पहले से निर्धारित होता है। तो इसमें मेरा कुछ डेट डिसाइड करने का कोई बहुत पहले से थॉट नहीं था। मुझे निकलना था, मैंने सोचा था, और साइकिल पे इसलिए निकलना था क्योंकि स्लो स्पीड से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने का एक मुहिम बनाया था। अगर आप कार से निकलते हो या आप ट्रेन से निकलते हो तो आप एक स्पेसिफिक जगह पहुंच जाते हो और वहां पर आप अपनी बात रख पाते हो, लेकिन साइकिल से आपको बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे रुकना पड़ता है, आप बहुत स्लो चलते हो। तो इसलिए मैंने साइकिल चूज़ करा, और गर्मी वाला टाइम मेरे हाथ में नहीं था। प्रकृति ने पहले से ही निर्धारित करके रखा था कि मुझे निकलना है, और यात्रा भी निर्धारित नहीं है। जब मैं चला था तो मैं लखनऊ से चलने के बाद सीतापुर, लखीमपुर होते हुए दुधवा पहुंचा था, कतनिया घाट के बाद मुझे पीलीभीत पीलीभीत होते हुए बरेली के बाद उत्तराखंड जाना था। मैंने सोचा था कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, लेकिन बरेली से बदायूं नीचे की तरफ एक लड़के ने, एक एनिमल एक्टिविस्ट ने मुझे कॉल किया, और फिर मेरा डायरेक्शन वहाँ से वहाँ चेंज हो गया। तो मतलब कुछ भी निर्धारित नहीं था। बदायूं के बाद कासगंज होते हुए अलीगढ़ में एक संस्था ने अगले मिशन के लिए बुला लिया, अगली बात करने के लिए बुला लिया। तो वहाँ से होते हुए मथुरा, आगरा, इटावा और फिर दिल्ली, ये रूट मैंने अभी तक तय किया है। और मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो जानवरों के लिए, जो प्रकृति के लिए काम कर रही हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिले, उनसे मैं बात कर पाऊँ। और ये जो एक थॉट मैं लेके चल रहा हूँ कि किसी तरीके से लोगों को जागरूक कर पाऊँ, और उन संस्थाओं को जो अलग अलग नामों से इन जानवरों के लिए, इन जीवों के लिए काम कर रही हैं, बट यूनाइट नहीं है, एक साथ काम नहीं कर रही हैं, उनको एक
माला में पिरोने की कोशिश। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि हमको भारत की आज़ादी तब मिली थी जब हम यूनाइट हुए थे, और अगर हमें इन जीवों की लड़ाई लड़नी है तो हमें सबको, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सबको यूनाइट होना पड़ेगा। तो उन लोगों को यूनाइट करना, और मैंने खुद 13 सालों में एक एक्सपीरियंस किया है कि जो एनिमल वेलफेयर है वो सिस्टमैटिक नहीं है। तो मैंने एक सिस्टमैटिक वे बनाने का कोशिश किया है। मतलब इसको मैं परफेक्ट सिनेरियो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कोशिश किया है वो उन ऑर्गेनाइजेशन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, बिना किसी स्वार्थ के उन तक पहुंचना, उनको सिस्टमैटिक वे जो 13 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना, और अगर मुझसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिलेगी तो उसके साथ सीखने का प्रयास करना। ये पूरा ओवरऑल। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा, जीव आश्रय नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन एक एनिमल शेल्टर ये चलाते हैं, जहाँ पर बेसहारा और एक्सीडेंटल जानवर कोई भी कष्ट में है तो उनके लिए ये इलाज कराते हैं पूरा। वहाँ वॉलंटियर्स भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। भी ये शेल्टर के बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये 2010 में हमने इसकी शुरुआत करी थी, और हमने इसका नाम जीव आश्रय रखा था कि जहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव को अगर आश्रय की आवश्यकता होगी तो हम उसको देने का कोशिश करेंगे। और पिछले 13 सालों से ये हम काम कर रहे हैं, और 1,25,000 से ज़्यादा जीवों तक हमारी टीम मदद पहुंचा चुकी है, और आगे कोशिश ये है कि और लोगों के साथ जुड़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों तक मदद पहुंचाएं। हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप टैक्स डिपार्टमेंट में थे, जहाँ पर एक आम भाषा में कहूँगा ऊपरी कमाई भी बहुत होती थी, इतनी बड़ी सरकारी पक्की नौकरी छोड़ के और लगे जानवरों की सेवा करने, तो बड़ा आपके मित्र या आपके रिश्तेदारों को लगता होगा कि क्या कुत्ते बिल्लों की सेवा में लग गया है। इस क्या प्रतिक्रिया रही आपने जब जॉब छोड़ा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी इसी आपके इंटरव्यू में भी पहले भी मैंने बात बोली कि आपकी ज़िंदगी पहले से डिफाइंड होती है। आपको पहले से ही मालूम, सृष्टि ने आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि आपको क्या करना है। तो उसी तरीके से मेरी भी ज़िंदगी तय थी, मुझे ये करना था, रास्ता बना। लोग कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई जीवन में जिनकी वजह से मेरा जुड़ाव प्रकृति की तरफ और हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं रहीं, और ये पॉइंट्स तो चलते ही रहेंगे कि कोई कुछ कहेगा, कोई पैसे की दौड़ में दौड़ेगा, कोई आपको समझाएगा। बट जब आपको चीज़ खुद समझ में आ जाती है कि प्रकृति को लौटाना कितना आवश्यक है, हम आज की दिन में प्रकृति को केवल निचोड़ रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी जना लौटा नहीं रहा। एक बहुत सिंपल सी अगर आप एग्जांपल देखो, हम हिंदुओं में हर इंसान को मरना है, और 9 मन लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए, हमको पता है। लेकिन 9 मन लकड़ी क्या हम अपने जीवन काल में उगाते हैं, लगाते हैं? तो प्रकृति का दोहन जो हम कर रहे हैं, उसको नोचते चले जा रहे हैं, उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, तो हम आगे विरासत में अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? एक रॉ लैंड। चेन्नई में पानी ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था। अगर उन्होंने सोचा होता तो शायद पानी ना ख़त्म होता। और अगर हम आज सोचेंगे कि हमें पता है कि 9 मन लकड़ी हमें चाहिए जलने के लिए, तो 9 पेड़ लगाने की अगर हम भावना ले आएंगे, तो आज जो आपको इतनी गर्मी लग रही है, ये नहीं लगेगी। मैंने इस यात्रा में एक ऐसा टाइम था जब मेरे को बहुत पसीना आ रहा था, प्यास लग रही थी, मैंने पानी को और छाए को ऐसा महसूस किया है जो मुझे लगता है कि आप एसी कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। मुझे लगा कि छाया और पानी की क्या आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें सड़क पे चल के या इस यात्रा में एक्सपीरियंस हो रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ मेरे साथ जुड़ती चली जा रही हैं जो शायद एसी रूम में बैठ के नहीं हो सकती थी। अमित जी, आपने क्या सोच रहा है कि इस रखा है कि कब तक यह यात्रा आपकी जारी रहेगी? जैसे कि आपने लगभग 1500 किलोमीटर तय कर ली है यात्रा, तो आगे कब ये यात्रा पर आपने स्टॉप लगाना है? देखिए, जब मैं चला था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इसको इतना दूर तक चल पाऊँगा। मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे चलता गया और साइकिल चलाता गया, तो मुझे जब लोग मिलते गए तो एक किक मिलती गई, एक एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको 10,000 किलोमीटर तक चलाऊंगा और उसके बाद फिर रोकूंगा, लेकिन आज यहाँ दिल्ली पर आकर मुझे लगता है कि अब मैं इस यात्रा को रोकूंगा नहीं। ये जब तक चल पाएगी, जितना भी लंबा हो पाएगा। 10,000 एक बहुत छोटा गोल हो जाता है। मैं जितने लोगों को जहाँ तक भी कवर कर पाऊँगा उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। भारत के साथ साथ अगर नेपाल में जो जानवरों की बलि दी जाती है, अगर उस जगह जाकर लोगों को अवेयर करने का मौका मिल पाया, सृष्टि ने अगर उतना मुझे मौका दिया,
तो मैं यहाँ से निकल के फिर आगे वहाँ तक जाने की भारत कोशिश में करूँगा। भारत में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है। गुरुग्राम में भी हैं, हिमाचल में भी हैं, पहाड़ों पे ज़्यादा और मिलते हैं। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ भी बलि दी जाती हैं। जी। ऐसे तो वहाँ भी आपने अवेयरनेस जगाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ पाएँ, जैसे आपके चैनल हैं, जैसे हमारी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, इसके थ्रू अब ये यात्रा में आपसे ये अनुरोध नहीं करूँगा कि आप मेरे साथ साइकिल लेके चलिए, लेकिन इस यात्रा में जो सोच रखते हैं लोग इस तरीके की कि ये काम नहीं होने चाहिए, अगर वो साथ में जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा लोगों का जुड़ाव होगा, उतना हम पावरफुल होकर इन सारी चीज़ों को रोक पाएंगे। अकेले मेरे लिए रोकना तो असंभव है, लेकिन हाँ, ये पक्का है कि अगर लोग जुड़ जाएंगे और हम अपनी बात सही रख पाएंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएंगे। अमित जी, सुख सुविधाएं छोड़कर आप इतनी मतलब अपने कठिन यात्रा की ओर चल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बाधाएं भी रास्ते में आती होंगी। कई बार सोने में दिक्कत आती होगी कि कहाँ सोएं रास्ते में, कभी थक गए, कई बार आपको खाने पीने की भी दिक्कत आई होगी कि अभी भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं या कोई होटल भी नहीं, कहीं ऐसी जगहें। तो इस तरह कई बाधाएं आई होंगी, या कुछ लोग आपके इस शुभ कार्य का शायद अपोज भी कुछ लोग किया होगा ज़रूर। ऐसा भी कभी हुआ क्या? नहीं, अपोज तो बिल्कुल कभी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स ने बस, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने निकलने से पहले ज़रूर मना किया था कि ये करने का कोई बहुत रोका था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब मैं निकल गया हूँ तो अभी तक तो कोई ऐसा अपोज वाली चीज़ तो नहीं मिली। हाँ, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है ही जब आप यात्रा में बाधाएं किस तरह की आई आपको? एक लंबा रास्ता होता है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में आपको कुछ मिलता नहीं है, और आपको मतलब वहाँ दूसरी जगह तक पहुँचना ही पहुँचना है, अब हिम्मत नहीं भी होती। अब परसों का जो जर्नी थी, उसमें लास्ट एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि साइकिल नहीं चल रही थी, पैरों ने जवाब दे दिया था। मैं पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए रुक भी गया था, तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, 2, 3, 4 बजे तक का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा हीट वाला था, और उसके बाद साइकिल आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी, और प्लस उसके साथ उसमें थोड़ा सामान भी है, मतलब मेरा पूरा एक तरह से गृहस्थी कह लीजिए कि वो छोटी गृहस्थी भी साथ चल रही है, बोरिया बिस्तर। बोरिया बिस्तरा। तो वो बोरिया बिस्तरा भी जो है वो भारी है, तो उसको खींच के चलाना, तो हिम्मत टूट रही थी कि नहीं चल पाएगा। और जो दिल्ली और गाज़ियाबाद का जो हाईवे है, तो उस पर कुछ मिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो तो वहाँ पे बहुत तेज़ ट्रैफिक निकल जाता है। तो उस जगहों पर दिक्कत ज़रूर आई, मतलब हिम्मत टूटी भी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं, बहुत हिम्मत है, हिम्मत टूटी भी, लगा भी कि अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उसके बाद मुंह में पानी डाला और दोबारा फिर आगे बढ़े 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद, तो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत सारी कहानियाँ अपने साथ जोड़ पाऊँगा। हाँ, जैसे कि भारत में बहुत रैश ड्राइविंग है, तो आपको हाईवे पे कभी ये नहीं लगता कि किसी भी समय कुछ गड़बड़ होने का चांस? उसमें मैं प्रिकॉशन के तौर पर ये लेके चलता हूँ कि मेरी साइकिल के पीछे एक लाइट लगी हुई है, और अंधेरे में वो लाइट नज़र आती है, रेडियम लाइट है। एंड सेकेंडली, मैं बहुत एक्सट्रीम कोने पे अपनी साइकिल को रखता हूँ। बाकी रैश ड्राइविंग तो बहुत ज़्यादा है। मुझे रास्ते में 2 बड़े जानवरों के एक्सीडेंट मिले, जिसमें से एक बंदर का एक्सीडेंट मेरी जीवन की शायद बहुत बड़ी यादगार रह जाएगा, जो मेरी आंखों के सामने हुआ। और मैं अगर मुझे शायद 5 सेकंड का समय और मिलता तो मैं उस बंदर के बच्चे को बचा पाता, लेकिन जब मैं अपनी साइकिल रोक कर उस तक उठाने गया तो पीछे से एक ट्रक आया और उसने उसको कुचल दिया मेरी आंखों के सामने ही। तो वो रैश ड्राइविंग का नतीजा था कि उसको, बंदर के बच्चे को उसने कुचल दिया। तो मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट में रहकर साइकिल चलाता हूँ। जो साइकिल यात्रा आपने 3 मई को शुरू की थी, वो लगभग आज 25 दिन होने को हैं। तो 25 दिन में आप कितने लोगों से या ऑर्गेनाइजेशन से मिल सके या जोड़ पाए, कितना? क्योंकि आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं, किसी के पास 2 मिनट का समय नहीं है। किसी के लिए सिर्फ हर इंसान पैसे कमाने के लिए लगा रहता है। बहुत कम लोग हैं जो एक वेलफेयर के लिए एक काम करते हैं, जिनके जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। आज के 100 में से कम 95 लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। ऐसे में आप कितने लोग आपको अपने जैसे मिल पाए?
मैं इस बात में अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे बहुत सारे लोग मिले। गांव और छोटे जगहों पे मुझे ज़्यादा लोग मिले बड़े शहरों के मुकाबले। गांव में लोगों ने चारपाई पे बैठा कर, भोजन करा कर बात करी, बहुत लंबा समय दिया। तो मुझे 1000 से ज़्यादा, अगर मैं बात करूं कि लोगों से मेरी बातें हुई हैं, बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस हुए हैं इन 25 दिनों में। और 13 से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास मैं पहुंचा हूं, बड़े शहरों में, जहां पर मैंने उनको अपनी चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग कर सकते हैं। मुझे मजरूर सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जाने, लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। आज इनके साथ हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ पाए हैं, ये बहुत सुंदर बात है। अमित जी, हम चाहेंगे आपका मिशन कामयाब हो और आप और भी लोगों तक आपका ये संदेश पहुंच पाए और पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आपका ये संदेश फैले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है।